झूठी का इंटरनेट खेलना फिर से हुआ स्टार्ट। क्या पुत्तन की सास जो है वो उसकी प्रेगनेंसी को लेकर हो गई है फिर से परेशान, और डीजे मी बोली पागल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो फ्रेंड्स, कल का मेरा वीडियो ना आने पर मुझे पता है, मैं तो जितनी मायूस हुई हूँ ना, आप लोगों से नहीं मिली, तो आप लोग भी कहीं ना कहीं मुझे मिस कर रहे होंगे, है ना। तो चलिए आ गई हूँ मैं आज आप लोगों के सामने रूबरू करने के लिए बात। तो आज सबसे पहले तो बात ये करी जाएगी कि हमारी जालिमों की रानी जानी की पहाड़ों की झूठी की। सबसे पहले तो उसी के ऊपर बात कर ली जाती है। तो आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि देखिए, हम लोग तो झूठा ही कहते हैं, लेकिन पागल नहीं, ये हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। तो ऐसा पर इनका कहना था कि कुछ लोग मुझे पागल बोलते हैं। कुछ लोग नहीं, ना ही इनके व्यूअर्स, ना ही इनको कोई ऐसे कमेंट करते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, ये पागल वर्ड जो है ना, वो तो हम लोग तो खैर यूज़ भी नहीं कर सकते, लेकिन ये नाम रखा हुआ है इन्हीं की मी ने। तो मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि इनकी मी को, कि देखिए, आप ही ने तो कहा था कि इसकी वजह से आज हम सब लोग हैं, इसकी वजह से तो ये सब घर जो है, बच्चों को इन्होंने पता नहीं क्या कुछ दे दिया है, जानी कि इसी पागल ने, मतलब आप ही लोगों का कहना, लेकिन हम ये वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पर झूठे ही बोलना पसंद करूंगी। तो मैं डीजे मी को कहना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों में कितना फर्क रखती हो। एक तरफ आप मोटू बिटिया को, अच्छा 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 अच्छा, रुकिए रुकिए रुकिए, हाँ, अरे मोटू बिटिया की सेकंड मैरिज के लिए इन्होंने बोला, इसलिए मी को आया गुस्सा और मी ने बोल दिया पागल। तो समझ गए ना कि मी का क्यों कहना था इसको पागल, इसी वजह से। तो चलिए समझ सकते हैं, लेकिन मी को भी ये समझना चाहिए कि ये सब जो है वो यूट्यूब के लिए वो कर रही हैं। देखिए, ये सब चीज़ें जो है ना, फ़ोन तक की रहनी है, एक वीडियो के लिए ही वो ये सब कर रही हैं। एक्चुअली लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बिल्कुल वैसे ही जैसा कि इनका अपने डॉक्टर्स का भूल जाना, मतलब इनके डॉक्टर्स ने इनको क्या क्या अपनी ट्रीटमेंट करवाई है, इनकी जहाँ हो रही है, इनकी कौन कौन सी ट्रीटमेंट चल रही है, मतलब जेनेटिक टेस्ट भी हुआ था, तो उसमें क्या हुआ, थोड़ी सी काउंसलिंग हुई, बस वही चीज़ें बताई। आगे ये कौन सी मेडिसिन ले रही हैं वो सब भूल चुकी हैं ना। तो ऐसे ही ये सिर्फ और सिर्फ एक स्क्रिप्टेड वीडियो था, जिसमें उनको ऐसा बोलना था कि मैंने करवा दी मोटू की दूसरी शादी और मैं करवा के ही रहूँगी, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ वीडियो में होगा। एक्चुअली लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मी, ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए। तो आप देख सकती हो कि आपका ऐसा बोलना और उसका ऐसा पूरा पब्लिकली सबको दिखा देना, तो मतलब इंसल्ट किसकी है, आप समझ सकते हो ना इस बात को। तो जो लोग भी एग्री करते हैं इस बात को, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं। तो चलिए, ये तो हो गई इनकी बात। और इनका मैं बताना चाहती हूँ कि ये स्टोरियाँ बहुत शेयर कर रही हैं, तो फाइनली कितने लोगों ने इनको वहाँ पे कितना कुछ लिखा। तो ये कमेंट जो है जानबूझकर हाइड नहीं करती, इनको मज़ा आता है वैसे वैसे कमेंट इनको जो आते हैं वो देखने सुनने। और एक आध लोगों का ये भी कहना, वो जो कि इनके अंध भक्त हैं, इनके बहुत बड़े वाले फैन हैं, उनका लिखना है कि तुम्हारा डाइटिंग करने की वजह से तुम्हारी आंखों पर असर हुआ है। मतलब आंखें ऐसी हो गई है ना कि गाना रोमांटिक चल रहा होता है और आंखें बिल्कुल बाहर आ जाती हैं। तो चलिए, ऐसा तो इनका चलता ही रहता। तो मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहती हूँ कि मोटू बिटिया को जो भी कोई कुछ कहेगा, लेकिन मी बिल्कुल नहीं सुनेगी। तो मी ने अपने 3 बच्चों में कर लिया है फ़र्क, और चौथे की तरफ हो गई हैं, चौथा बच्चा जाने की मोटू बिटिया। ओके जी। तो मैं आप लोगों को आज जो नई बातें बताने वाली हूँ, तो चलिए उसके लिए चलते हैं अपने साथ। आए हैं हमारे साथ अभी नन्नू जी, हाँ, नन्नू के ऊपर बात करी जा रही है अभी। तो बात ये है कि मम्मी हो गई इमोशनल। मम्मी इतना इमोशनल क्यों हुई? तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि देखिए, जैसे पुत्तन का अपने मायके में आना जाना शुरू है, लेकिन उधर नन्नू की सिस्टर का आना जाना शुरू क्यों नहीं है? तो जो कंचू है उसका भी तो आना जाना रहना चाहिए ना, उसका भी तो मायका है ना। वो भी अपनी ससुराल में रहती है, तो हफ्ते में अगर एक आध बार वो आ भी जाती है, या 15 दिन में एक बार वो आ भी जाती है। देखिए, वो वर्किंग है अभी, तो जैसा कि आप लोगों को सबको पता है कि क्लोजिंग चल रही है, तो बैंकों में तो वैसे टाइम नहीं मिलता। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नन्नू की सिस्टर जो है वो बैंक में काम करती है, जॉब करती है। तो मतलब मम्मी का कहीं ना कहीं परेशान हो जाना, तो कहीं ये तो नहीं कि पुत्तन की प्रेगनेंसी को लेके, कि जो सब कुछ अभी वो भूल भी नहीं पाई हैं 4-6 महीने पहले जो कुछ हुआ, कि अभी वो फिर से ना हो जाए।
और मैं आप लोगों को ये बात सच क्यों लग रही है वो भी जल्दी ही बताऊंगी। आगे बने रहना मेरी वीडियो में, बिल्कुल लास्ट तक वीडियो देखना, बीच में मत छोड़ना। तो मैं नन्नू तुम्हें यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि वो माँ जिसने सुइयाँ मार मार के घर बनाया, सुइयाँ मार मार के वर्डिंग जो मैं इसलिए यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, ये पंजाब में ऐसा बोला जाता है कि कपड़े सिल सिल के कैसे भी मम्मी ने बड़ा किया। आप लोगों ने देखा होगा मम्मी ने घर में भी 2-3 मशीनें लगा रखी हैं, मम्मी कपड़े सिलती हैं, अभी भी सिलती हैं, ऐसी बात नहीं है। तो आप लोगों को मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि मेहनत तो नन्नू की मम्मी ने भी कम नहीं की है, अभी तक कर रही हैं, लेकिन मम्मी का कहीं ना कहीं आंखें भर आना ये सोच के कि मेरा बेटा अकेला रह गया। तो आंटी जी मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप उस चीज़ के लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो, ठीक है। भगवान जो है ना वो सब देखता है, और आपकी जो बहू है ना वो धीरे धीरे लाइन पर आ रही है, जाने कि हमारी पुतन जो है वो अब सही हो रही है। पर मुझे बहुत सारे जो कमेंट आते हैं ना उनका ये कहना है कि ये सिर्फ हाथी के दांत दिखाने के और हैं, खाने के और हैं। तो मैं उनको कहना चाहती हूँ कि अगर पुतन आज भी नहीं समझेगी कि मेरा घर कौन सा है, तो कल को कहते हैं ना, मैं शुरू से कहती आई हूँ कि हम लोग जैसा किसी को देते ना वैसा मिलता जरूर है। तो वो अपना आज जो है ना अपने बेटे में देख सकती है, जानी कि पुतन जो आज कर रही हैं तो कल उसको अपने बेटे की ओर से वैसा सेम से जरूर से मिल जाएगा, ठीक है। बाकी मेरा यही कहना है कि पुतन देखो तुम समझदार बनो, तुम अपनी सिसिन लोग को अपने घर आने दो। जब वो आपके घर आए, जाने कि देखिए मैं आपका घर इसलिए ये वर्ड यूज़ करती हूँ कि ये घर एक्चुअली में आपका है, ठीक है, और कंचन का वो मायका है, जाने कि माँ का घर है। ओके जी। तो जब वो आएगी जाएगी उसकी खूब सेवा भाव करो, क्योंकि बेटियां जो होती हैं ना उसको जितना दोगे ना आपका घर परिवार उतना ही अच्छा होगा, बेटियों का आशीर्वाद लेना चाहिए। तो ये बात मैं पुत्तन इसलिए कह रही हूँ कि जब बत्ती की शादी होगी तुम भी मायके ही जाओगी, जानी माँ के घर जाओगी ना, तो वो तुम सब चीज़ें फील कर पाओगी। कहीं ऐसा ना हो कि टिट फॉर टैट हो जाए, कि बत्ती के भी उधर वो ऐसे ही आ जाए कि आप जा ना पाओ। तो एक माँ ही होती है ना जिससे वो अपनी बेटी से बातचीत करके अपना दिल हल्का कर सकती है। तो इसी वजह से तो नहीं आंटी की आंखें भर आई। तो आंटी आप बिल्कुल भी परेशान ना हो ना, ये मैं कह रही हूँ अपनी वीडियो में, सब ठीक होगा, जल्दी ठीक होगा। लेकिन अगर प्रेगनेंसी की भी बात है ना तो वो खुशखबरी इससे बड़ी और क्या हो सकती है। लेकिन आपका ये कहना कहीं ना कहीं कि हमारे लिए तो यही एक काफ़ी है, तो इसका मतलब पुत्तन ने सेकंड बेबी का कहीं और मतलब मन बना लिया है, मतलब वो बच्चा जैसे कहते हैं ना, ये बात का ना मैं यहीं पे सस्पेंस ही रहने देती हूँ, ठीक है जी। और मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि नन्नू देखो कहीं ना तुम्हारे में भी कमी है। देखो माँ जो है ना वो अपने कहते हैं ना दिल की बातें जो है वो अपनी बेटी के साथ शेयर करती है, बहू के साथ वो बातें नहीं शेयर कर सकती। वैसे ही पुत्तन जो है वो अपनी मी के साथ बातें शेयर करके आती है। तो पुत्तन तुमसे ज़्यादा कौन ये बातें समझ सकता है, ठीक है। और मैं एक चीज़ और यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि मैं नन्नू को तो मैसेज दे ही रही हूँ ना, नन्नू तुम मम्मी को लेके जाओ, मंदिर लेके जाओ, गुरुद्वारे लेके जाओ, उनके गुरुजी के पास ले जाओ। देखो घर से थोड़ा बाहर निकलेंगी ना, थोड़ा उनको भी अच्छा लगेगा। और ये बात तो आंटी जी बिल्कुल ही, आप बिल्कुल ना सोचो कि मेरा बेटा अकेला रह गया। आपका बेटा बिल्कुल नहीं अकेला रह गया, क्योंकि आपके बेटे के पास उसका भी बेटा है। और दूसरी बात है आपकी जो बहू है वो वाकई में बहुत अच्छी है, लेकिन अगर वो अपना दिमाग यूज़ करे यार, अब तो वो फाइनली वो समझ चुकी है ना कि उसका अपना घर कौन सा है। तो आंटी जी उसको अपना घर सजाने संवारने आप जैसे दे रहे हो ना, तो उसका लगाव जो अटैचमेंट है अपने ही घर से होगी अभी, ठीक है। वो ये चीज़ें बहुत जल्दी समझ जाएंगी, या समझ रही हैं, और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो समझ ही रही हैं, ठीक है आंटी। तो आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी वरी ना हो। ये मैसेज मैं अपने वीडियो के थ्रू दे रही हूँ पुत्तन को भी और नन्नू को भी, वो आपका बहुत ध्यान रखेंगे। पुत्तन जो है वो इतनी भी बुरी नहीं है, ठीक है। बाकी जो लोग जो कहते हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये कहता है कि वो बहुत केयरिंग भी है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है जी। और बाकी मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ बातें ये भी बताना चाहती हूँ कि जो झूठी है उसके झूठ वन बाय वन अब हम लोगों को सबके सामने लेके आने पड़ेंगे। देखिए इंटरनेट जो है ना वो फिर से शुरू हो चुका है, क्योंकि झूठी ने बोला कि उसको अपने 3 गैजेट जो हैं वो सेल आउट करने हैं, लेकिन उसने बोला कि मैं तो मार्केट में जाकर करूँगी, और उनका सबका नाम भी लेती है। तो इधर जो है बताना शुरू कर दिया नन्नू ने भी कि जो पुत्तन है, पुत्तन का आईफोन बहुत अच्छा है, भी बहुत अच्छा है। तो
अब ये जो इंटरनेट शुरू करा है, या कुछ बातें जो ऐसे मतलब ओपनली बतानी शुरू कर दी है इन्होंने, तो इसी वजह से तो मम्मा नहीं डर के। तो ऐसी कुछ बातें हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि डीजे मी जो है ना, वो डांटती हैं इसको, जूठी को, कि तुम ये सब चीज़ें मत किया करो। देखिए ननू का भी टॉपिक जो है वो हमने क्लियर कर दिया, तो क्योंकि हमने उसको मैसेज देना था वो दे दिया। अब थोड़ी सी बात फिर से जूठी और बत्ती के ऊपर कर लेते हैं। तो जी इनका जो टाइटल बार बार चेंज करना, खुद इन्हीं को ऐसे कमेंट्स आते हैं कि सब डॉलर्स की वजह से है। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि देखिए टाइटल वो चेंज करे, चाहे वो थंबनेल चेंज करे, चाहे कुछ भी चेंज करे, ठीक है। और वाकई में वीडियोस बनाने का मतलब ही यही है कि आपको वहाँ से अर्निंग होती है, ठीक है। चाहे वो वीडियोस बनाती हैं अपने घर का दिखाती हैं, और चाहे हम लोग रिएक्शन देते हैं, तो इसका मतलब ही यही होता है कि आपको अर्निंग होती है। तो इसमें मैं तो बिल्कुल भी नहीं झूठ बोलती। ओके जी। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि इन लोगों ने कभी भी अपने व्यूअर्स का थैंक यू तो बोलना दूर की बात है, लेकिन हाँ कभी ना कभी ये अपने व्यूअर्स की इंसल्ट जरूर करते रहते हैं। तीनों बिल्कुल तीनों की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। पर इनका कहना ना कि देखिए मैं तो जी अपने रोज़ की डेली रूटीन शेयर करती हूँ, लेकिन डेली रूटीन अब आपकी 1 साल भर से वैसी वाली नहीं रही। नहीं तो आप अपने पिछले पुराने वाले वीडियोस देख सकती हो, क्योंकि आपका राइटर चेंज हो चुका है, क्योंकि आपका एडिटर चेंज हो चुका है, क्योंकि आपका माइंड ही चेंज हो चुका है, ठीक है जी। अगर आपका राइटर वही रहता ना जिसने फिलहाल आपको छोड़ रखा है, छोड़ नहीं रखा मतलब वीडियो में आना उसने कम कर दिया, क्योंकि उसने आपके झूठ में साथ देना ही बंद कर लिया। उसने सोच लिया मैं अब आपके झूठ में साथ बिल्कुल नहीं देने वाला, क्योंकि उसमें आपका साथ, अगर वो आपका साथ देते हैं ना, तो उसमें कितने रिश्ते टूटने का डर रहता है, ठीक है जी। तो नज़र ना लगे इसलिए मैंने टीका कर दिया है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मोटू बिटिया ने जी हाँ झूठ में साथ देने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। उसको डर है कि अब की जो रिश्ते टूटेंगे ना, तो जूते खूब अच्छे पड़ेंगे, चाहे वो व्यूअर से पड़े, चाहे वो घर वालों से पड़े, चाहे कहीं से पड़े। तो चलिए ये हो गई इन सब के ऊपर बात, लेकिन लास्ट में जाते जाते मैं बताना चाहती हूँ आपको कि अब जो इनकी मदर इन लॉ है जूठी की, यानी कि इनकी बेस्ट फ्रेंड है, उनके फ़ोन का क्या हुआ? अब तो उनके फ़ोन ही नहीं आते आपको, अब उनकी बातें ही नहीं होती। मतलब जब तक आपको किसी से मतलब रहता है, जब तक आप उनसे बातें करती हो और अपने वीडियोस में दिखाती हो। अगर वाकई में आप अपनी डेली रूटीन दिखा रही हो, तो आजकल आपने अपनी आंटी की भी डेली रूटीन में अपनी आंटी को भी दिखाना बंद कर दिया है, ताकि कहीं वो भी तो अपनी ब्रांच ना ओपन कर ले। ऐसा ही कुछ है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, आंटी की भी ब्रांचेस जो हैं 1 बाय 1 सामने सबके आती रही हैं, क्योंकि आंटी ने आपसे काम लेना शुरू कर दिया है। चलिए बिल्कुल मिलते हैं कल एक सास अच्छी सी जैसा। वीडियो के साथ। ठीक है जी। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।